हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस डे। मेरा नाम है सचिन सोलंकी एंड इस वीडियो में हम देखने वाले बच्चों ग्रेड 10 साइंस 1 का सेकंड चैप्टर, दैट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी हमने दो वीडियो देख लिए हैं, जिसके अंदर हमने बच्चों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है वो भी देख लिया है। डोबेरेनर ट्राइड्स क्या है वो भी हमने उन वीडियो में डिस्कस किया है। और जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है वो क्या था वो भी हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था। और ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल ये हम डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा इस ग्रेड 10 के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, आपको लगता है कि आपको जो पहले वीडियो है वो आपको देखने चाहिए तो आप देख सकते हैं। उन सब की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार नीचे एक लाल बटन है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हमारे चैनल के थ्रू अपडेट रह सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सो डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि जो डोबेरेनर ट्राइड थे, जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थे, ये अनसक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों एक नए साइंटिस्ट आए जिनको हम कहते हैं मेंडेलीव्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एलिमेंट को क्लासिफाइड करना स्टार्ट किया। फिर कैसे किया, क्या क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ा, क्या क्या लिमिटेशन थी, क्या क्या मेरिट्स थे, वो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन हम पूरा डिस्कस करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये जो टॉपिक है बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रेड 10 के बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। ठीक है, तभी जाकर आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे कि ग्रेड 10 का जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है। इसलिए अगर आपको पूरा ग्रेड 10 में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। So देखो बच्चों, we all know that there are 118 elements present in the our periodic table. So dear friends, आप सभी को पता है कि अब जो मॉडर्न periodic table है उसके अंदर 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, 118 एलिमेंट्स हैं। उनमें से 94 जो एलिमेंट्स है बेटा ये नेचुरल एलिमेंट्स है। ठीक है, और जो रिमेनिंग 24 एलिमेंट्स हैं, ओके, दोज आर सिंथेटिक एलिमेंट। सिंथेटिक का मतलब होता है कि जो बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट। ठीक है, जो बनाए गए वो 24 एलिमेंट्स हैं। अगर हम बच्चों बात करें इन द ईयर 1800, अगर हम 1800 सेंचुरी की अगर बात करें तो वहां पर सिर्फ 30 एलिमेंट्स लोगों को पता थे, सिर्फ 30 एलिमेंट्स। और आज कितने हैं, 118 एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। With the discovery of the more and more elements, remembering the elements and their properties were burdensome for the scientists। आप क्या हो बच्चा, आप सभी को पता है कि एक दो एलिमेंट को याद रखना ये इजी होता है। एक दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद रखना इजी होता है। अगर मैंने कहा कि आपको 30 एलिमेंट्स याद रखने तो आप हार्डली उसे याद कर सकते हो, 30 एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टी भी याद कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको 118 एलिमेंट्स याद करने हैं, तो क्या आप कर पाओगे, क्या उसे याद नहीं कर पाओगे। तो साइंटिस्ट के सामने एक बड़ा क्वेश्चन सामने यहाँ पर आया कि क्या हम एलिमेंट को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्लासिफाइड कर सकते हो तो कैसे कर सकते हैं, किसके आधार पर कर सकते हो। साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया रिसर्च करना। उसी का रिजल्ट हमने डोबेरेनर ट्राइड्स में देखा, हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखा, यहाँ पर भी एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया। लेकिन आपको पता है यार, जब हम फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर यार थोड़ा सा हम थोड़ा यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई चीज ऐसी होती है कि जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती है, हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ बच्चों, साइंटिस्ट को एलिमेंट करने थे क्लासिफाइड, तो उनके लिए क्या हुआ बच्चों, अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि एलिमेंट को अब क्लासिफाइड कैसे करें। ठीक है, तो ये सोचने लगे। तो इन्होंने क्या किया, अब इंफॉर्मेशन को गैदर करने लगे। ठीक है, और उसे क्लासिफाइड करने की कोशिश करने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ बच्चों, इन्होंने क्या किया, उन एलिमेंट को इन ट्यूबुलर फॉर्म में अरेंज करना स्टार्ट किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास।
मतलब एटॉमिक मासेस के आधार पर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर उन एलिमेंट को क्लासिफाइड करना अरेंज किया। अब इनमें बच्चों डोबेराइनर ट्रायड्स भी आते हैं, इनमें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी आते हैं, और इसी के अंदर बच्चों हम कह सकते हैं मेंडेलिव्स भी आते हैं, क्योंकि इन सारे साइंटिस्ट ने वही किया। ठीक है, डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडेलिव्स, इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मासेस के आधार पर ही एलिमेंट को क्लासिफाइड किया। तो चलिए बच्चों देखते हैं किस तरीके से अरेंज किया, और जो अरेंजमेंट था अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसी को हमने क्या कहा बच्चों, इसी को हमने कहा पेरियोडिक टेबल। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट की ये पेरियोडिक थी टू देयर एटॉमिक मास। अब चलो बच्चों यहाँ पर ये तो मैंने पूरा एक बेसिक आपको बता दिया, ठीक है, कि क्या हुआ कैसे हुआ, ये तो हमने लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था। तो आज हम बात करेंगे बेटा हमारा मेन टॉपिक जो है उसके ऊपर। तो हमारा मेन टॉपिक है मेंडेलिव्स पेरियोडिक टेबल। अब देखो बच्चों, जो मेंडेलिव्स थे दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव, ठीक है, ये एक रशियन केमिस्ट है, ठीक है, और वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द पेरियोडिक टेबल। मतलब बच्चों जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है उसका जो बेस है हम कह सकते हैं जो मेंडेलीव ने बनाया था, हम कह सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थे बच्चों मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के लिए। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। Many periodic tables were made, but the most important one was the Mendeleev's periodic table। आपको पता है बच्चों डोबेराइनर ने भी एक अपना पेरियोडिक टेबल बनाया था जिसे हम डोबेराइनर ट्राइड्स कहते हैं, एक रूल बनाया था। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी आपको पता होगा, वो भी एक पेरियोडिक टेबल की तरह ही था। तो वो यार अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन यार मेंडेलीव्स ने जो बनाया, ठीक है, ये भी एटॉमिक मासेस के आधार पर ही था, लेकिन यार ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसी के थ्रू हम मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को बना पाए, समझ पाए। तो देखा बच्चों किस तरीके से हमने बनाया, क्या था मेंडेलिव्स पेरियोडिक टेबल, उसे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या हो बच्चों, इन 1869 में, कब देखो बेटा 1869 में, आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ द न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ। अब क्या हो बच्चों, आपको पता है 1869 में जो न्यूलैंड का ऑक्टेव्स लॉ था बच्चों वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि ढेर सारे लिमिटेशन उसके अंदर आ रहे थे। हमने देखा लिमिटेशन क्या होता था। अगर आपको लिमिटेशन देखना है तो आपको पहला वीडियो देखना होगा जिसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मेंडेलीव्स पेरियोडिक टेबल केम इनटू द पिक्चर इन द केम इनटू द पिक्चर। अब क्या हुआ बच्चों, आपको पता है कि जैसे ही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फेल हुआ तो फिर साइंटिस्ट और ट्राई करने लगे, ठीक है। साइंटिस्ट को और लगा कि यार क्या और मेथड हो सकती है एलिमेंट को क्लासिफाइड करने की। तो उसके बाद बच्चों मेंडेलीव्स पेरियोडिक टेबल दुनिया के सामने आया, और इसके अंदर क्या हुआ बच्चों, देखो इन मेंडेलीव्स पेरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज दैट इज एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या हुआ बच्चों, अब डोबेराइनर और न्यूलैंड्स के अंदर क्या हुआ कि एटॉमिक मासेस के आधार पर एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया, वो तो बिल्कुल सही था। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर उन्होंने जो गलती की, इन्होंने भी वही गलती की थोड़ा सा, इन्होंने क्या किया वही देखा। मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या थी एलिमेंट की, यहाँ पर भी एटॉमिक मास ही थी, लेकिन इन्होंने उसके साथ और एक प्रॉपर्टी कंसीडर की, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास को कंसीडर किया ही किया, उसके साथ केमिकल प्रॉपर्टी को भी वहां पर कंसीडर किया टू क्लासिफाइड द एलिमेंट। मतलब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी मेंडेलीव्स के पेरियोडिक टेबल में, एक था एटॉमिक मास और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। ड्यूरिंग द मेंडेलीव्स वर्क ओनली 63 एलिमेंट्स वेयर नोन। अब क्या जब मेंडेलीव्स एलिमेंट को क्लासिफाइड करना स्टार्ट कर रहे थे तब यार दुनिया को सिर्फ 63 एलिमेंट पता था। कितने बेटा, 63 एलिमेंट पता थे। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एलिमेंट, अब इन्होंने क्या किया, पूरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टडी किया जितने थे 63, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा मेंडेलीव्स फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वेयर रिलेटेड टू द एटॉमिक मास इन द पेरियोडिक वे। मतलब इन्होंने देखा कि जो एलिमेंट थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी ये रिलेटेड थी टू देयर एटॉमिक मास। मतलब जो डोबेराइनर ने कहा, जो न्यूलैंड ने कहा, वही इन्होंने कहा। इन्होंने क्या कहा बच्चों कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर नहीं वेयर कहेंगे क्योंकि तब की बात है, वेयर रिलेटेड टू द मास, एटॉमिक मास, ठीक है, इन अ पेरियोडिक वे, ठीक है। ही अरेंज द एलिमेंट इन अ सच दैट एलिमेंट्स
with similar property fell into the same vertical column of the periodic table। मतलब क्या क्या बच्चों, इन्होंने एक वर्टिकल periodic टेबल बनाया इस तरीके से, ठीक है, मतलब एक वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल कॉलम, इस तरीके से कॉलम बनाए, और जिन जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है वो एक ही कॉलम के नीचे आएंगे। मतलब ए की प्रॉपर्टी अगर बी के साथ मैच हो रही है तो ए भी एक ही कॉलम में आएगा, सी के मैच हो रही है तो सी के साथ आएगा, डी की प्रॉपर्टी अगर ई के साथ मैच हो रही है तो ये एक कॉलम में आएगा, इस तरीके से। तो इन्होंने क्या कहा बच्चों कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी अगर सेम है तो एक ही कॉलम में आएंगे, ठीक है। और क्या कहा, उस कॉलम को क्या कहा, वर्टिकल कॉलम को इन्होंने क्या कहा, तो वर्टिकल कॉलम को इन्होंने ग्रुप्स कहा, और हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या कहा, पीरियड्स कहा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। अब देखो बच्चों, मैंने पहले कहा था कि जो मेंडेलिव्स थे इन्होंने सिर्फ एटॉमिक मास को कंसीडर नहीं किया, तो केमिकल प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर कंसीडर किया था। तो चलो देखते हैं। अमंग द केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडेलिव्स ट्रीटेड द फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड एज वन ऑफ द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द कैटेगराइजेशन। अब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखो, एक बेसिक है। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक चीज की कि एलिमेंट को सिर्फ एटॉमिक मासेस के आधार पर क्लासिफाई नहीं किया, ठीक है, इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी भी यहाँ पर ले ली। और कैसे ले ली बच्चों, इन्होंने क्या किया, जो भी एलिमेंट है उसे हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, और जो भी कंपाउंड बना उसको भी ऑब्जर्व किया। उसके बाद बच्चे इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को भी, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करवाया। मतलब देखो, जो 63 एलिमेंट थे, ठीक है, जो भी एलिमेंट थे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन सारे एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, जो भी कंपाउंड बना उसको ऑब्जर्व किया, और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को क्लासिफाइड किया। He took 63 cards and on each card he wrote the properties of the one element। अब क्या किया इन्होंने, 63 कार्ड लिए और हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक एक कार्ड के ऊपर लिख दी। और at that time how many elements were known, 63 elements were known to the world। He grouped the elements with similar property and pin it on the wall। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, और उसे लगा लिया। He observed that the elements were arranged in an increasing order of their atomic mass। There was the periodic occurrence of the element with the similar property। अब इन्होंने क्या देखा बच्चों कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है पेरियोडिक थी। मतलब देखो यार, सिंपली कैसे देखो कि ये देखो मैंने क्या किया, ए देखा कि ए की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच हो रही है, मान लीजिए बी के साथ हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, ए के नीचे बी लिख दूंगा, ठीक है। अब सी की प्रॉपर्टी किसी के साथ नहीं मैच हो रही है तो मैं इसे अलग लिख दूंगा, सी डी ई, ठीक है। अब एफ की प्रॉपर्टी क्या हो रही है बेटा, बी के साथ मैच हो रही है तो मैं एफ यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए जी की प्रॉपर्टी सी के साथ मैच नहीं हो रही, डी के साथ मैच हो रही है तो मैं डी के नीचे लिख दूंगा, ठीक है, जी, और यहाँ पर सी के नीचे में एक स्पेस छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को वहां पर लिख दिया। यहाँ पर देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर देख सकते हो, लिथियम की प्रॉपर्टी बच्चों सोडियम के साथ मैच हो रही है तो सोडियम के साथ आएगा, पोटेशियम के साथ आएगा, ठीक है, इस तरीके से एक ही ग्रुप्स में आएगा, मतलब एक ही वर्टिकल कॉलम में आएगा, मतलब इन सब की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। सो ये बच्चों आपके सामने है मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर क्या देखो बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल जो रोज है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, पीरियड्स कहेंगे, ओके। और जो वर्टिकल जो कॉलम है उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप्स कहेंगे, ओके, ग्रुप्स कहेंगे। अब इसके अंदर देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि 63 एलिमेंट को एक एक कार्ड के ऊपर लिख दिया, और जिन जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है वो एक ही ग्रुप में आएंगे, मतलब एक ही कॉलम में आएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर इन्होंने बना दिया था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब मिरिड्स क्या है, मतलब इन ये जो मॉडर्न मॉडर्न नहीं, ये आपका जो मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल है, इसके मिरिड्स क्या है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। सो बेटा इसके मिरिड्स कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर क्या हो बच्चों, he give the proper place in his periodic table atomic masses of the some elements were revised। अब यहाँ पर क्या हो कि जो एटॉमिक मासेस थे सेम सम एलिमेंट के वो रिवाइज किया गए,
ठीक है, मतलब उसे वहां पर रिवाइज किया गया। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर बेरिलियम का जो एटॉमिक मास 14.09 था, वो चेंज होकर 9.4 बना और वो बोरॉन के पहले आ गया। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, एटॉमिक मास रिवाइज किया गया, मतलब सही एलिमेंट सही जगह पर पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद क्या था बच्चों, Mendeleev kept vacant places in his periodic table, ठीक है, फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, मतलब जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनके लिए इन्होंने क्या कहा, कुछ वैकेंट स्पेसेस रख दिए। और यहाँ तक नहीं बच्चों, इन्होंने उनको नाम भी दे दिए, जैसे कि ई का बोरॉन, ई का एल्यूमिनियम, ई का सिलिकॉन। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखो बेटा, ये तो हो गया। अब यहाँ तक नहीं बच्चों, नाम बता दिया और इनकी प्रॉपर्टी भी बता दी। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी भी बता दी, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इनिशियली क्या होगा, जो आपको पता है कि देयर वाज नो एनी प्रोविजन अबाउट द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस थे, उनके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं था पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, लेकिन आफ्टर डिस्कवरिंग द नोबल गैसेस ही डिड नॉट डिस्टर्ब द हिज पीरियोडिक टेबल एंड क्रिएट द न्यू ग्रुप इट कॉल्ड जीरो ग्रुप। मतलब क्या किया कि जो नोबल गैसेस थे वो बाद में डिस्कवर्ड हुए, तो उनको कहां पर रखे, तो उनको कहां पर रखा, तो एक अलग ग्रुप बनाया जिसे हम कहते हैं जीरो ग्रुप। मतलब जो पीरियोडिक टेबल था उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया गया। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। उसके बाद है बेटा डीमेरिट्स। ठीक है, अब डीमेरिट्स क्या थे बच्चों, ही वाज अनेबल टू लोकेट द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब हाइड्रोजन का पोजीशन उनको पता नहीं था। ठीक है, हाइड्रोजन का पोजीशन बच्चों उनको पता नहीं था कि हाइड्रोजन को कहां पर रखें। ठीक है, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यही लोचा है कि वहां पर भी हाइड्रोजन का लोकेशन एम्बिग्यूटी है। उसके बाद increasing in atomic mass was not regular while moving from one element to the another element, hence the number of element yet to be discovered was not predictable। मतलब यार दो एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं ये कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए बच्चों, क्योंकि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था दैट वाज नॉट रेगुलर, मतलब वो रेगुलर नहीं था। ठीक है, वो वो रैंडमली चेंज होता था। तो इसीलिए दो एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए इन फ्यूचर ही couldn't say। Later on, isotope of elements were found which violated the Mendeleev's periodic law। अब बच्चों आपको पता है कि बाद में आइसोटोप डिस्कवर हुए। तो जो आइसोटोप थे बच्चों, उसके लिए कोई भी प्रोविजन, कोई भी आइडिया इस पीरियोडिक टेबल में नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों जो आइसोटोप थे इन्होंने क्या किया, इस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को वायलेटेड किया, मतलब बिल्कुल भी नहीं माना। तो बच्चों ये थे कुछ लिमिटेशन हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम कल देखेंगे। और इस वीडियो में हमने देखा था कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो थैंक यू सो मच बच्चों इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट डे, तब तक गुड बाय, टेक केयर।